आपने बहुत सारे लोगों से ये तो सुना होगा कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर अपनी माइंड को सेट करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। इस चीज को मजीद सिंपल और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो लोग रहा करते थे। एक इंतहाई ज्यादा अमीर था और दूसरा इंतहाई ज्यादा गरीब था। जो अमीर था वो सुबह अपने दफ्तर जाता था और कुछ बेसिक काम कर लेता था, फिर वापस घर आ जाता था और वो काफी सारे पैसे कमाता था। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब था वो सुबह सवेरे निकलता था और मछलियां पकड़ता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ लेता था उसे बेचकर बाजार से कुछ सामान और बेसिक यूजेस की चीजें ले आता था घर। एक तरफ जो अमीर इंसान था उसकी लाइफ काफी मजों में चल रही थी और दूसरी तरफ जो गरीब था उसकी लाइफ काफी ज्यादा सख्त और तंदुरुस्ती में गुजर रही थी। कुछ वक्त बाद उस अमीर इंसान के साथ एक हादसा पेश आया। उसने अपने सारे पैसे गवा दिए और वो रोड पे आ चुके थे। उसकी हालत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो भी सुबह सवेरे उठ के उस गरीब इंसान के साथ जाता था और वहां पर मछलियां पकड़ता था और शाम को घर आता था। ऐसे ही ये दोनों एक साथ सुबह जाते थे और मछलियां पकड़कर शाम को घर आते थे। ऐसा होते होते एक दिन इन दोनों ने काफी ज्यादा मछली पकड़ ली। जो गरीब इंसान था वो काफी ज्यादा खुश हुआ और वो बाजार गए और काफी सारी चीजें लेके आया। घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उस दिन उन्होंने काफी अच्छा और एक्सपेंसिव खाना खाया। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर इंसान और अब गरीब हो चुका है उसने क्या किया, जितने पैसों के उनके घर में नीड थे उतने का वो सामान लेके आया और बाकी पैसे जमा कर दिए। इसी तरह कुछ दिन बाद एक और बार इनको काफी ज्यादा मछलियां पकड़ने को मिली और इनको काफी ज्यादा पैसा मिला। गरीब इंसान ने फिर से वही का काफी अच्छी चीजें घर लेके आया और काफी अच्छा खाना खाया। लेकिन जो अमीर इंसान था उसने जो पहले के पैसे जमा किए हुए थे और अभी वाले इन पैसों से मछलियां पकड़ने वाला और सामान ले लिया और अपने साथ एक और बंदे को लेके आया, जिसको उसने ये बता दिया कि जितनी मछली आप पकड़ोगे तो हाफ पैसे आपके और हाफ मेरे। इसी तरह इस इंसान के इनकम 150% बढ़ गए। तो जाहिर बात है डेली बेस पे उसको ज्यादा पैसा मिलना था और इसने वही किया, वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसने एक और बंदे को हायर किया और उसको भी यही बता दिया कि 50% आपका और 50% मेरा। इसी तरह होते होते 3 महीनों में ही इसके अंडर 20 बंदे काम करने लगे। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं जितना वो डेली कमाता था उससे 11 गुना ज्यादा वो कमा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस गरीब इंसान को देखें तो वो उसी तरह डेली के बेस पर उतने ही पैसे कमाता है जितना वो डेली खाता है। यहाँ पर मेहनत दोनों ने एक जैसी की, लेकिन एक वापस से अमीर हो गया और दूसरा उसी तरह गरीबी में रह गया। असल में यहाँ पर बात मेहनत की नहीं थी कि किसने कितना ज्यादा मेहनत किया, यहाँ पर बात थी माइंडसेट की। जो अमीर इंसान था और फिर गरीब हो गया था वो सब कुछ देख चुका था कि कौन सी चीज इंसान को अमीर करता है। उसने हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क किया। उसका माइंड फुल प्रिपेयर्ड था कि बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और अपने माइंड को सही राह पे ले जाते हैं तो हम हार्ड वर्क किए बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने माइंड को सेट करना होगा। अपने माइंड को सेट कैसे किया जाए? फर्स्ट नंबर पे आता है टेम्परेरी प्लेजर। दोस्तों अगर हमने अपने माइंड को सेट करना है तो हमने टेम्परेरी प्लेजर से दूर रहना होगा। टेम्परेरी प्लेजर्स अब क्या है? वो चीजें जो हमें टेम्परेरी वक्ती तौर पे खुशी दे। जैसे कि अगर किसी इंसान को खाना खाना अच्छा लगता है या किसी इंसान को फनी वीडियोस देखना अच्छा लगता है। दोस्तों अगर हम वो फनी वीडियोस देखते हैं तो हम उस टाइम के लिए तो खुश हो जाते हैं, हमें सुकून मिल जाता है, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें फिर वही खुशी चाहिए होती है। और ये टेम्परेरी प्लेजर मटेरियल सिर्फ वीडियोस देखना या खाना खाना इन चीजों में ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजों में हो सकता है। जितना हम टेम्परेरी प्लेजर से दूर रहेंगे उतना ही हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने माइंड को कंट्रोल करना। तो अगर हम अपने टेम्परेरी प्लेजर्स को साइड में कर दें और हम अपनी कामयाबी की तरफ फोकस करें तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो सकता है। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए दूसरे नंबर पे आता है राइट यूज ऑफ योर 5 सेंसेस। हम जो भी करते हैं अपने 5 सेंसेस के जरिए करते हैं। किसी चीज को देखना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को सूंघना, किसी चीज को खाना। जिस तरह हम जो खाना खाते हैं, अगर हम खराब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी पे खराब इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों इसी तरह जब हम अपने 5 सेंसेस से जो कंटेंट अपने अंदर डालेंगे तो उसका उसी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम गलत कंटेंट अपने अंदर डालेंगे तो उसका हम पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर अच्छा कंटेंट डालेंगे तो उसका हम पे अच्छा असर पड़ेगा। यूजुअली आजकल हम में से ज्यादातर लोग गलत चीजें देखते हैं और वो चीजें देखते हैं जिससे हमें टेम्परेरी खुशी मिलती है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में ये मेरे काम आएगा या नहीं। तो अपने माइंड को सही तरह कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करें। अपने 5 सेंसेस के जरिए अपने अंदर वो कंटेंट डालें जो आपके लिए फायदेमंद हो। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए तीसरे नंबर पे आता है पेशेंस।
पैशंस। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ अगर किसी इंसान में पैशंस यानी सब्र है तो वो दुनिया का कोई भी मुश्किल काम कर सकता है और वो इजीली कामयाब हो सकता है। यूजुअली होता क्या है कि हमारा माइंड एक काम पे फोकस नहीं कर सकता, हमारा माइंड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और किसी एक काम पे हम फोकस नहीं कर पाते और हम दूसरे काम की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी इंसान में पेशेंस यानी सब्र है और वो जिस काम को कर रहे हैं और उसको कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि उसको अगर घंटों घंटों कहीं बैठना होता है, घंटों घंटों कहीं काम करना होता है, अगर कोई इंसान घंटों घंटों एक काम पे फोकस करे तो इसका मतलब वो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अब आप में ये पेशेंस कैसे आएगा, आप खुद में ये सब्र कैसे ला सकते हैं? दोस्तों इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहले नंबर पे आता है मेडिटेशन, जो कि आप डेली 40 से 50 मिनट मेडिटेशन करोगे तो आप में सब्र आ सकता है। दूसरा चीज है पढ़ना। दोस्तों अगर आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा बुक्स पढ़ते हो तो आप में काफी ज्यादा सब्र आ सकता है, लेकिन ऐसी बुक्स नहीं जिसमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो, बल्कि ऐसी बुक्स जो आपके कंटेंट से आउट हो, जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते, जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ऐसी चीज को पढ़ने से आप में सब्र आ सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहे।